Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are going to discuss the text part of the story Should Wizard Hit Mommy. ये स्टोरी हम लोग शुरू किए थे शुड विजार्ड हिट मॉमी, और हम लोग इस स्टोरी के टेक्स्ट पार्ट में भी कुछ पोर्शंस हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, जैसे कि ये वाला पैराग्राफ जो था पिछले वीडियो में ऑल राइट से लेकर के और यहाँ तक हैड नो विश टू हरी ऑन, यहाँ तक हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। और इसका मीनिंग मैं बताते गया था आपको जब ये टेक्स्ट पढ़ा रहा था। ये बुक का पार्ट है, टेक्स्ट है, तो इसका मीनिंग मैंने बताते गया आपको मैं। जैसे स्टिंकी स्कंक का मतलब बताया था मैंने, बदबूदार, और वो चिढ़ाते थे उसको एनिमल्स। और उसमें ये जो पैराग्राफ है इसका जो की पॉइंट्स हैं जो कल हम लोग सिर्फ वर्बली आपको बताए हैं हम, उसके एक्सप्लेनेशन में जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। तो ये पैराग्राफ जो टेक्स्ट का है जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, वो अपने आप जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है कल जो हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा था उसका एक्सप्लेनेशन एक बार क्विकली देखते हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि कहाँ हम लोग स्टोरी में थे। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जैक जो है वो शुरू करता है अपना स्टोरी टेलिंग, और इस सेंटेंस से शुरू करता है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल एनिमल, हिज नेम वाज रॉजर स्कंक। अब ये जो एनिमल है रॉजर स्कंक, तो रॉजर नाम तो पहले से फिक्स रहता था, और स्कंक जो क्रिएचर है वो खुद चुना है। किसने खुद चुना है? जो ने। जो को उसके फादर ने पूछा था, जैक ने, कि बताओ आज तुम किस के बारे में कहानी सुनना चाहोगी। तो वो कुछ देर सोच करके और फिर उसने जवाब दिया था स्कंक। तो उसके फादर ने वहाँ पर थोड़ा सोचा भी था कि इसको स्कंक के बारे में ज़रूर नर्सरी स्कूल में इन लोगों को पढ़ाया जाता होगा या इन लोगों में बात किया जाता होगा, इसीलिए स्कंक क्रिएचर वो चुनी थी इस स्टोरी के लिए। आज के सैटरडे का दिन है और ये डे टाइम में जो नैप लेती है और जो कि रूटीन बना हुआ है पिछले 2 सालों से, तो ये वो कहानी सुनाया जा रहा है सैटरडे को जो जैक सुना रहा है, जो कि एक रूटीन है। स्कंक के बारे में मैंने आपको, स्कंक एनिमल जो है बहुत छोटा सा क्रिएचर होता है, लाइक अ कैट वैसा दिखता है। वो मैंने पिक में आपको दिखाया भी है अपने प्रीवियस वीडियो में कि स्कंक एनिमल कैसा दिखता है। तो फादर जो हैं वो शुरू करते हैं स्टोरी कि बहुत पहले की बात है, एक बार एक घने जंगलों में, वहाँ डीप डार्क वुड यूज़ किया था। यहाँ लिखा हुआ है ही लिव्ड इन अ डार्क जंगल। टेक्स्ट में लिखा हुआ था डीप डार्क वुड। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि वो रॉजर स्कंक नाम का जो बेबी क्रिएचर था वो कहाँ रहता था? जंगल में रहता था, डार्क जंगल, फॉरेस्ट मैंने वहाँ मतलब बताया था। और वेरी बैड स्मेल यूज टू कम आउट ऑफ हिज बॉडी। और जैसा कि जो स्टोरी लाइन जो एक फिक्स रहता था जैक का, जिसके बारे में हम लोग बात किए हैं प्रीवियस वीडियोस में, कि अभी तक जैक जितना भी स्टोरीज सुनाता था अपनी बेटी जो को, तो सभी स्टोरीज़ का बेसिक स्टोरी सेम रहता था। सिर्फ उसमें स्लाइट वेरिएशंस किए जाते थे, मतलब बहुत थोड़े से छोटी सी चीज़ों को चेंज कर दिया जाता था, बाकी स्टोरी सेम रहता था। तो उस स्टोरी लाइन के अनुसार ही ये स्टोरी भी जा रहा है, जब बताया जाता है कि उसके बॉडी से
वो जो स्कंक था, बेबी रॉजर स्कंक, उसके बॉडी से बहुत बैड स्मेल आता है। और मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये मत सोचिएगा कि सिर्फ एक उसी स्कंक से आता है, उसी बच्चे से आता है। स्कंक्स जो एनिमल हैं, जो क्रिएचर्स हैं, एक्चुअली वो सारे स्कंक्स जो हैं वो बैड स्मेलिंग हैं। तो ये बैड स्मेल जो है वो उसको बाय बर्थ मिला है, ये याद रखना कि बाय बर्थ मिला है उसको बैड स्मेल। ये उनका एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है स्कंक क्रिएचर का। सिर्फ जिस रॉजर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, रॉजर स्कंक के बारे में, सिर्फ वही बैड स्मेल करता है ऐसा नहीं। ऑल स्कंक्स हैव बैड स्मेल। तो रॉजर स्कंक का भी बैड स्मेल था। और बोलता है कि जैक आगे बताता है कि उसका बॉडी का स्मेल इतना बुरा था कि बाकी जंगल के जो एनिमल्स थे, दे डिड नॉट प्ले विथ हिम। वो उसके बैड स्मेल के वजह से उसके साथ खेलते नहीं थे। अब जहाँ तक बताया था जो को उसके फादर ने कि जैक जंगल में, डीप डार्क वुड में रॉजर स्कंक नाम का एक बेबी क्रिएचर था और उसका स्मेल बहुत बुरा था। यहाँ तक का जो स्टोरी है, यहाँ तक का स्टोरी जो सुन रही थी तो कोई मतलब इंटरप्शन नहीं था और कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि वो सेम स्टोरी लाइन था कि जो कैरेक्टर रहता है क्रिएचर, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ पे उसका प्रॉब्लम उसका बैड स्मेल था। ये जानने के बाद थोड़ा जो का एक्सप्रेशन चेंज होता है और वो क्या सोचती है अपने मन में, जो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में पढ़ा वो यहाँ लिखा हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब उसको ये फादर बताते हैं कि रॉजर स्कंक के बैड स्मेल के वजह से दूसरे बच्चे जो हैं, जंगल के दूसरे क्रिएचर्स जो हैं, वो रॉजर स्कंक के साथ नहीं खेलते हैं, ये सुन करके जो सिंसियरली अपने फादर की तरफ देखती है, सिंसियरली का यहाँ मतलब है एक सीरियस लुक देती है। सीरियस लुक का मतलब ये है कि कभी अगर आपको कोई अनएक्सपेक्टेड बात कोई बताए, मतलब जैसा आपने कभी सोचा ना हो, ठीक है, और वैसा बात आपको बताए, तो आपका जो लुक होता है उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया है, सिंसियरली लुक्ड एट हर फादर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब जैक ने रॉजर स्कंक के बैड स्मेल होने का रिज़ल्ट बताया कि उसके वजह से जो जंगल के बाकी एनिमल्स हैं, बेबी क्रिएचर्स, वो लोग उसके साथ नहीं खेलते हैं, ये सुन करके जो का क्या रिएक्शन था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछ सकता है कि ऐसा क्या बताया जैक ने जो जिसको सुन करके जो सिंसियरली उसके तरफ देखने लगती है। वाई? बिकॉज शी हैड नॉट इमेजिन्ड दिस अबाउट द स्कंक। क्योंकि जो ने अपने इमेजिनेशन में ये नहीं सोचा था स्कंक के बारे में कि वो बैड स्मेलिंग होता है, और इतना बैड स्मेलिंग होता है कि जंगल के बाकी जो बेबी क्रिएचर्स हैं वो लोग उसके साथ खेलने से मना कर देते हैं। दिस वॉज अ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर जो, इसीलिए उसका ये लुक रहता है। आपसे पूछ सकता है कि लुक क्यों रहता है ऐसा, सिंसियर लुक, तो ये आंसर है बिकॉज शी हैड नॉट इमेजिन्ड दिस अबाउट द स्कंक। क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था, उसके लिए ये अनएक्सपेक्टेड बात था। वो बैड स्मेल और बच्चों का उससे दूर भागना, उसके साथ नहीं खेलना, ये वो एक्सपेक्ट नहीं की थी, इसीलिए वो सिंसियर लुक देती है। वाइल नरेटिंग दिस, जैक रिकॉल्ड insults he had faced during his own childhood days.
अब यहाँ जैक जो फादर है ना, वो जब ये सुना रहे थे, ये जब बोल रहे थे कहानी में कि लिटिल रॉजर स्कंक को उसके बैड स्मेल के वजह से बाकी क्रिएचर्स जो थे जंगल में वो कैसे उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे, ये जब बता रहे थे जैक सो मतलब जो के फादर, तो जो के फादर को अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ याद आता है। ये बहुत कम लोग याद रख पाएंगे इस पॉइंट को। जो याद रख पाएगा उसके लिए अच्छी बात है कि जब जो के फादर नरेट करते रहते हैं स्टोरी, तो उनको रिकॉल्ड होता है, मतलब वो अपने बचपन की बातों को याद करने लगते हैं और क्या हुआ था उनके साथ बचपन में, इंसल्ट्स ही हैड फेस्ड ड्यूरिंग हिज ओन चाइल्डहुड डेज। इंसल्ट का मतलब क्या होता है? बेइज्जती। तो फादर जो हैं जैक, उनके बचपन में उनके साथ भी इंसल्ट्स हुए थे, मतलब जैसा कहानी में लिटिल रॉजर स्कंक के साथ हो रहा है, उसके साथ भी वो फ्रैंक जो हैं उन्होंने भी अपने चाइल्डहुड में इंसल्ट्स को फेस किया था। टेक्स्ट बुक में जो हमने पढ़ा है उसमें इंसल्ट का के जगह वर्ड क्या यूज़ किया है? वर्ड यूज़ किया है ह्यूमिलिएशन। देखो दिखाते हैं टेक्स्ट बुक का पार्ट, और वहाँ मैंने ये बताया था, देखो, ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड। तो ह्यूमिलिएशन का मतलब मैंने वहाँ तुमको बताया था कि एक तरह से है इंसल्ट, अत्याचार भी इसको बोल सकते हैं, और उसी को इंसल्ट बताया। तो उस लाइन में ये बात बताई गई कि जैक भी जब अपने चाइल्डहुड में था तो उसके साथ भी बहुत सारे ह्यूमिलिएशंस फेस करने पड़े थे उसको भी अपने चाइल्डहुड में। तो ये वो रिकॉल करता है, और ये जब रिकॉल होता है उसको, तो उसका असर क्या होता है, क्योंकि वो चीज़ें जो कहानी में रॉजर स्कंक के साथ हो रहा है वो चीज़ें कभी जैक के खुद के बचपन में भी हुआ था उसके साथ। बैड स्मेल के वजह से नहीं, किसी भी वजह से हुआ होगा, लेकिन हुआ था बहुत सारा इंसल्ट उसका भी। तो वो ये याद करता है, तो उसका असर ये होता है कि वो कहानी जो है वो थोड़ा इंथुजियास्टिक होकर के बताने लगता है। जैक जब अपने बचपन को रिलेट करता है कि उसने भी अपने बचपन में किस तरह से और कितनी सारे इंसल्ट्स झेले हैं, तो ये याद करके वो थोड़ा इंथुजियास्टिक हो जाता है। और जैक टोल्ड हिम विथ ग्रेट इंथुजियाज्म, जैक आगे अपने बेटी को बड़ा उत्साहित होकर के बताता है कि जब भी रॉजर स्कंक जाता था बाहर खेलने के लिए तो सारे अदर एनिमल्स क्या करते थे? चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाते थे? हियर कम्स द रॉजर स्टिंकी स्कंक। ये लाइन एग्जैक्टली कोट किया गया है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी यही लाइन लिखा गया था, हियर कम्स द रॉजर स्टिंकी स्कंक। और स्टिंकी का मैंने मतलब बताया था बदबूदार। तो चिढ़ाते थे, उसका इंसल्ट करते थे बाकी बच्चे इस सेंटेंस से। अगर आपसे पूछा जाए कि बाकी बच्चे क्या बोल करके इंसल्ट करते थे, तो ये वाला सेंटेंस याद रखना होगा, कोट यहाँ से जो किया गया है। बच्चे उसको चिढ़ाते थे रॉजर स्टिंकी स्कंक बोल करके, एक स्टिंकी वर्ड लगाना है बीच में, रॉजर स्टिंकी स्कंक। आ गया बदबूदार रॉजर स्कंक। तो ये बोल करके बाकी एनिमल्स जो थे वो चिढ़ाते थे
रॉजर स्कंक को। दे वुड रैन अवे फ्रॉम रॉजर, और फिर वो लोग वहाँ से भाग भी जाते थे। तो रॉजर अकेला खड़ा रह जाता था, ये हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है कि अकेला खड़ा रहता था। और वहाँ पे थोड़ा इमोशंस डालते हैं जैक, जो स्टोरी टेलर हैं यहाँ, वो थोड़ा इमोशंस डालते हैं। और सब क्योंकि स्टोरी वो ये तो अपने इमेजिनेशन से सुनाते थे, ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आउट ऑफ हिज ओन हेड ही क्रिएट्स हिज स्टोरीज। बेसिक एक थीम पकड़ लिया था और उसी पर सिर्फ क्रिएचर्स को बदल बदल करके वो अपनी कहानी सुनाता था। तो वो जो जैक के बारे में ये हिंट करने की कोशिश की जा रही है कि जैक जो है वो यहाँ शुरू से ही नोट करना कि जैक को 2 साल कहानियाँ सुनाते सुनाते कितना अनुभव हो चुका है, और वो अब एक सक्सेसफुल स्टोरी टेलर है। मतलब उसका जो तरीका है कहानी सुनाने का वो उसके एक्सपीरियंस से उसको मिला है। तो वो क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस से वो यहाँ पे थोड़ा इमोशंस क्रिएट करता है कि जब सारे बच्चे रॉजर स्कंक को चिढ़ाते हुए भाग जाते थे तो रॉजर स्कंक वहाँ अकेले रह जाता था, और वहाँ उस समय रॉजर स्कंक के आँखों से टीयर्स गिरने लगते हैं। यहाँ देखो, 2 लिटिल टीयर्स, नंबर भी याद रख लेना, 2 लिटिल टीयर्स, 2 बूंदें, आंसुओं की 2 बूंदें आती हैं, गिरती हैं रॉजर स्कंक, बेबी रॉजर स्कंक के आँखों से। अगर पूछ दिया आपको कि कब और क्यों गिरती हैं, 2 लिटिल टीयर्स जो हैं वो रॉजर स्कंक के आँखों से क्यों और कब गिरती हैं, तो आपको इसके पहले का चीज़ बताना पड़ेगा। जब वो बाहर जाता था तो बाकी लिटिल क्रिएचर्स चिल्लाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, और रॉजर स्टिंकी स्कंक बुलाते थे। उसके बाद वो लोग उसके पास से भाग जाते थे, दे गेट अवे, दे गोज़ अवे, और रॉजर जो है वो अकेला रह जाता है। और जो इंसल्ट उसका इस तरह से होता है, उस इंसल्ट के वजह से ही रॉजर के आँखों से 2 बूंदें आंसुओं की गिर पड़ती है। तो ये जो इमोशंस डाला है फ्रैंक ने अपनी इमेजिनेटिव स्टोरी में, हाँ, ये कितना सक्सेसफुल रहता है वो बताया है कि जब लिटिल रॉजर स्कंक का रोने का बाद वो अपनी बेटी को बताता है स्टोरी में, तो उसकी बेटी जो है उसका क्या, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। और हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा कि उसकी बेटी भी इतनी इमोशनल हो जाती है ये सुन करके कि बेचारा लिटिल रॉजर स्कंक अकेले वहाँ खड़ा हो करके और रो रहा है क्योंकि बाकी सारे बच्चों ने उसका इंसल्ट कर दिया है। तो जो इतना शामिल हो जाती है, इतना अटैच्ड हो जाती है इस इमोशन से, उस लिटिल रॉजर स्कंक के इमोशन से, कि ऐसा लगता है जैसे जो के आँखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। उधर कहानी में लिटिल रॉजर स्कंक को रोता हुआ बताया जब जैक ने, तो जो है वो उसका चेहरा उतर जाता है, ठीक है, उसके लिप्स के मूवमेंट के बारे में बताया है। और फिर यहाँ बताया है एज इफ अ टीयर वॉज फॉलिंग फ्रॉम हर आई, वो अपने आँखों, अपने चीक्स पे अपने 4 फिंगर्स जो हैं वो लगाती है, और डैड ये सब ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, जैक जो है ये ऑब्ज़र्व कर रहा होता है,
देखता है कि उसकी बेटी जो है वो भी बहुत भावुक हो गई है, और वो देखता है कि वो अपने 4 फिंगर्स से मूव्ड हर फिंगर ऑन हर चीक, अपने गाल से ऐसे हटाती है जैसे उसके आंखों से भी आंसू गिर रहे हो। तो ये जैक के सक्सेसफुल स्टोरी टेलर होने का सबसे पहला प्रमाण है, ठीक है, कि वो ऐसा कहानी सुनाता है, उसका तरीका ऐसा है कि जो भी रोने लगती है, रॉजर स्कंक, लिटिल रॉजर स्कंक का रोना जब वो कहानी में सुनती है तो उसके बाद जो है वो परेशान हो जाती है, टेंशन में आ जाती है उस रॉजर स्कंक के सैड मोमेंट को देख करके, जो भी थोड़ा टेंशन में आ जाती है, और वो पूछती है, उसका वॉइस कैसा था पूछते वक्त, ये वॉइस मैंने आपको बोला था कि ये वॉइस याद रखना, लाउड था और स्लाइटली रफ वॉइस था। लाउड वॉइस था और स्लाइटली रफ वॉइस था। और ये जो लाउड तो आप समझ गए, ज़ोर से बोलना, और रफ वॉइस जो लिख रहा है ना, ये बता रहा है जब आप इमोशनल रहते हैं तो आपका आवाज़ भी बदल जाता है, आपका वॉइस में आपके इमोशंस के अनुसार चेंजेस होते हैं। जब आप खुश होकर के कुछ बताते हैं तो आपका वॉइस अलग रहता है, जब आप दुखी रहते हैं तब आप किसी को कुछ बताते हैं तो आपका वॉइस अलग हो जाता है। तो यहाँ पे रफ वॉइस का मतलब है कि वो बहुत इमोशनल वॉइस में अपने फादर से पूछती है, क्या रॉजर जो है, रॉजर स्कंक, क्या आउल के पास नहीं जाएगा? इफ रॉजर वुड मीट द आउल। ऐसा क्यों पूछती है? कैसे उसको पता था आउल के बारे में? क्योंकि स्टोरी लाइन में जो बेसिक स्टोरी लाइन चलता था पिछले 2 सालों से, तो उसमें ये बताया जाता था कि रॉजर नाम के क्रिएचर को जब भी प्रॉब्लम होता था तो वो एक ओल्ड वाइज आउल के पास जाता था अपना प्रॉब्लम बताने के लिए। तो स्टोरी लाइन के अनुसार जो का ये सवाल है कि क्या रॉजर स्कंक जो है वो आउल के पास नहीं जाएगा, और वो बहुत चिंतित होकर के, बहुत टेंशन में, उसके आवाज़ से उसकी चिंता नज़र आ रही थी कि कितनी चिंतित है वो रॉजर स्कंक के प्रॉब्लम से, और उसकी आँखों से जो आंसू गिर रहे हैं उससे वो इतनी चिंतित है कि वो चाहती है कि रॉजर स्कंक जो है वो भी जल्दी से वाइज आउल के पास जाए, जैसा वो हर कहानी में जाता था। तो पूछ बैठती है। वहाँ पे जैक जो फील करता है, जो यहाँ पे जो माहौल बनता है, उस माहौल को का मज़ा लेता है जैक। यहाँ पे हम लोग फिनिश किए थे जो टेक्स्ट बुक था। तो मज़ा कैसे लेता है यहाँ से बताया गया है। जैक जो है वो बेड पे बैठा हुआ था, ठीक है, और जो लेटी हुई थी तकिए पे सिर रख करके, तो उनका जो बॉडी था वो कनेक्टेड था, टच में था, और बैठे बैठे जैक ये रियलाइज़ करता है कि जो अपना जो कवर था, अपना जो ब्लैंकेट था, वो पुल करती है, खींचती है, और उसके लेग्स जो हैं चादर के अंदर वो मूव करते हैं, वैसा मूवमेंट जो टेंशन में होता है। लेग्स का वैसा मूवमेंट जिससे कि फादर समझ जाते हैं कि ये टेंशन में आ गई है। उस जो का जो लिटिल जो स्कंक है उसके परेशानी के वजह से ये भी लड़की रियलिटी में टेंशन में आ गई है, कहानी के परेशानी के वजह से। तो यहाँ भी बताता है कि
जैक कितना सक्सेसफुल स्टोरी टेलर था कि कहानी में वो बातें बता रहा था, जो उन बातों को सही मान करके, ट्रुथ मान करके और उनके अनुसार, कहानी के फीलिंग्स के अनुसार जो के भी फीलिंग्स जो थे वो चेंज हो रहे थे। यहाँ वो फील होता है हर लेग्स मूव्ड इन टेंशन, और जब ये महसूस होता है जैक को कि जो टेंशन में आ गई है, जो एक्साइटेड है आगे जानने के लिए, तब वो कैसा फील करता है, जैक कैसा फील करता है। लिखा हुआ है ही फील्स वेरी हैप्पी टू नो दिस। जैक को बहुत मज़ा आता है, वो बहुत खुश होता है ये जान करके, बिकॉज जो अंडरस्टूड दैट जैक वॉज टेलिंग सम ट्रू स्टोरी। क्योंकि जो का टेंशन देख करके जैक को खुशी होती है इस बात की कि जो मेरे कहानी को एकदम ट्रुथफुल तरीके से ले रही है, एकदम सच्चा कहानी की तरह से ले रही है, ये इसलिए वो खुश होता है। शी बिकेम ईगर टू लिसन। शी यहाँ जो के लिए है, ईगर का मतलब होता है उत्सुक। जो आगे कहानी सुनने के लिए उत्सुक है, लेकिन जैक जो है डिड नॉट वॉन्ट टू हरी। यहीं से हम बोले कि जैक जो है थोड़ा मज़ा लेना चाहता था, है ना, खुश था ये सोच करके कि मैंने सक्सेसफुली अपने बेटी को अपने कहानी में इन्वॉल्व कर लिया है, ये सोच करके वो खुश था। और मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि जैसे आप अगर कोई सीक्रेट जानते हैं और किसी व्यक्ति को अगर आप वो नहीं बताते हैं तो वह व्यक्ति कैसे उत्सुक रहता है और बार बार वो व्यक्ति जल्दी से जल्दी चाहता है उस सीक्रेट के बारे में जानना, उसको ईगरनेस बोलते हैं। तो आगे के कहानी के लिए बेटी जो थी वो बहुत उत्सुक थी सुनने के लिए, लेकिन यहाँ फादर जो हैं वो थोड़ा मज़ा लेते हैं इस मोमेंट का, और उसके लिए लिखा है कि फादर जो है वो हरी में नहीं थे, मतलब वो उनको जल्दबाजी नहीं थी, उनको मज़ा आ रहा था। ही वॉज नॉट इन अ हरी, बट जो वॉज ईगर टू लिसन, जो है वो आगे सुनने के लिए बिल्कुल उत्सुक थी। यहाँ तक हम लोग उस पैराग्राफ का देख रहे थे एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हम लोग वापस टेक्स्ट बुक में आएंगे इस पार्ट से। थैंक यू।